अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के लोग चुप बैठेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की आग जल रही है। नमस्कार, मैं पलक आज आपको स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। लोगों से अंग्रेजी शासन सहन नहीं हो रहा था और अब उनको उससे छुटकारा पाना था। 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों के अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसकी शुरुआत हुई बंगाल से। उस समय ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था, जो कि लोगों के अंदर पैदा हुई इस नेशनलिज्म की भावना को कम करना चाहता था। इसके लिए कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया और उसने 1903 में बंगाल के पार्टीशन का ऑफर रखा। उस समय बंगाल की आबादी लगभग 8 करोड़ थी, जो कि पूरे भारत की आबादी के 1/4 थी और उसका एरिया लगभग 3,90,000 स्क्वायर किलोमीटर था। पार्टीशन के पहले का बंगाल आज के असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को मिला के बना हुआ था और इस एरिया को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहा गया। 8 करोड़ लोगों को एक ही साथ एक ही जगह पर मैनेज करना आसान नहीं है और यही लॉर्ड कर्जन के नेशनलिज्म को कमज़ोर करने के इरादे को पूरा करने के लिए एक रास्ता बन गया। जब नेशनलिस्ट को इस पार्टीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। बंगाल में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लीडर स्पीचेस, पब्लिक मीटिंग्स और प्रेस कैंपेन जैसी टेक्निक्स से लोगों को पार्टीशन के अगेंस्ट तैयार करने लगे। लेकिन इतने सब के बाद भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जुलाई 1905 में उन्होंने बंगाल के पार्टीशन की डेट अनाउंस कर दी। इस खबर ने लोगों को बहुत निराश कर दिया और पार्टीशन के खिलाफ चल रही पब्लिक मीटिंग्स में यह फैसला लिया गया कि इस पार्टीशन का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट कर दिया जाएगा। लेकिन इतने सब के बाद भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जुलाई 1905 में उन्होंने बंगाल के पार्टीशन की डेट अनाउंस कर दी। इस खबर ने लोगों को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। पार्टीशन के खिलाफ चल रही पब्लिक मीटिंग्स में यह फैसला लिया गया कि इस पार्टीशन का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से आने वाले सामान को ना तो कोई खरीदेगा और उस सामान को जला दिया जाएगा। और अगर ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना था तो यह भी देखना ज़रूरी है कि उसी सामान को इंडिया में कैसे बनाया जाए, जिसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले जहां पर सामान को बनाना सिखाया जाता था। ब्रिटिश के खिलाफ जो ये मूवमेंट बंगाल के लोगों ने चलाई थी उसे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन से आने वाले सामान को बॉयकॉट कर दिया गया और अपने देश में स्वदेशी सामान बनाया जा रहा था। और इस मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनलिस्ट पूरे देश में घूम घूम के लोगों को ये समझा रहे थे कि वे ना तो ब्रिटिश गुड्स को खरीदें और अपने देश में बने हुए सामान को ही यूज़ करें। लेकिन इतने सब के बाद भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया। इस पार्टीशन की वजह से लोग भड़क गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गई। पूरे देश में ब्रिटेन से इंपोर्ट हुए सामान को जला दिया गया। इस पार्टीशन की वजह से लोग भड़क गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गई और पूरे देश में ब्रिटेन से इंपोर्ट किया हुए सामान को जलाया जा रहा था। वहीं सरकार ने पब्लिक मीटिंग्स और प्रेस कैंपेन्स को बैन कर दिया और पुलिस नेताओं और नेशनलिस्ट को पकड़ के जेल में डालने लगी। इतना सब होने के बाद अब ना तो इस मूवमेंट को चलाने वाला कोई नेता बचा और ना ही इस सब के होने के बाद सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा था। तो ऐसे ही चलते चलते ये मूवमेंट कमज़ोर होती गई और आखिर में आके 1908 में ये मूवमेंट ख़त्म हो गई। ये बस एक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि लोगों को आज़ादी की तरफ लेके जाने वाली एक राह बनी। धन्यवाद।